अच्छा। तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ आजमगढ़ में और आजमगढ़ की लोकसभा लालगंज में। यहाँ पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रणनीतिकार थिंक टैंक कहे जाने वाले प्रोफेसर साहब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जय जवान जय किसान। धन्यवाद आपको। जी सर, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की तैयारियां चल रही माहौल तो सारे देश में बीजेपी के खिलाफ है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, यहाँ भी वही स्थिति। जी सर, बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हम 400 से पार सीटें जीतने वाले हैं। बीजेपी अब 160 के आसपास सिमट गई अभी, और हो सकता है अगले चरणों चुनाव हो और कम हो जाए। अभी 41 सीटों का लगभग चुनाव यहाँ बचा हुआ है, तो क्या मानना है आपका कि कितनी सीटें इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतने वाला जनता का मूड सारी सीटें जिताने का है। ये हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं पर निर्भर है, उसका लाभ कितना उठाते हैं। है? क्या मुद्दा है सर इस बार, क्या लग रहा है आपको कि वास्तविक धरातल पे कौन सा मुद्दा चला है? ऐसा है, जो आतंक का माहौल पैदा कर रखा है बीजेपी सरकार ने अपनी एजेंसियों के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से। लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं, लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं। किसी कानून की किताब में ये नहीं लिखा है कि आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो तो आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। लोगों का जीवन न बाहर सुरक्षित है, न जेल में सुरक्षित है, और न पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित है, सारा देश जानता है। तो जीवन की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वयं संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जब खतरे में पड़ जाए, जब संविधान को नए सिरे से लिखे जाने की बात सत्ता दल खुलेआम और बेशर्मी के साथ करने लगे, तो इससे बड़ा मुद्दा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि संविधान में ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21 में, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के लिया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे, लोग मारा जा रहा है। सर, बहुत दिनों से मैं पूर्वांचल हूँ, जब से चौथे चरण का मतदान समाप्त हुआ, लोगों में ये एक चर्चा का माहौल है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया था कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो एक रूमर सा बन रहा है कि ऐसा ना हो आने वाले समय मोदी जी के नाम पे वोट लेके किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। प्रधानमंत्री तो तब बना दिए जाए जब बहुमत के करीब हो। वो तो बहुमत के करीब भी नहीं, वो तो बात छोड़िए, वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई। कोई बीजेपी का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी 200 के पास भी नहीं पहुंच पा रही है, चाहिए 272। नामांकन के दिन मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने अपने कभी सार्वजनिक जीवन में हिंदू मुसलमान को बढ़ावा नहीं दिया, ये मुद्दा कभी नहीं चला। ये इस पृथ्वी पर इस सदी में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। क्या लग रहा है सर इस बार जो पीडीए का जो फॉर्मूला है वो कहाँ तक सफल हो पाएगा? देख नहीं रहे, शुरू से लेकर आखिर तक चल रहा है। एक सीट नहीं अभी तक जीत पा रही है बीजेपी, एक सीट। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं देखा है जो वो कह रहा हूँ। जो लोग कभी हमें वोट नहीं देते थे, जो बीजेपी के परंपरागत वोट थे, उनमें से भी 25 से लेकर 30 और 40% वोट मिला है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी सर, तो युवाओं के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाए? ये अखिलेश और राहुल गांधी से पूछो, उनके सब चुनाव घोषणा पत्र में है। प्रधानमंत्री सर कौन होगा आखिर? प्रधानमंत्री पार्टी सब मिलकर तय कर लेंगे, वो तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 और 6 में सब तय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 5वें चरण का मतदान होना है, उसके बाद 2 चरण और बचेंगे, तो लगातार प्रोफेसर साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी निगरानी और नजर रखी है किस तरीके से चुनाव प्रचार को तेज गति दी जाए। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, वास्तविकता क्या है वो 4 तारीख को पता चलेगी। तब तक के लिए